जब पूरी दुनिया सो जाती है तब इंसान का असली मन जागता है। रात वो समय है जब हमारा शरीर आराम चाहता है, लेकिन आत्मा शांति, चिंतन और ऊर्जा चाहती है। हर दिन की भागदौड़, तनाव और नकारात्मक विचार पूरे दिन हमारे अंदर एक एनर्जी क्लटर बना देते हैं। अगर हम बिना मन को साफ किए सो जाते हैं तो वही थकावट, चिंता और भारीपन अगले दिन भी साथ रहता है। इसलिए कहा गया है, दिन में जो करते हो वो शरीर को बदलता है, लेकिन रात में जो करते हो वो आत्मा को। रात को सोने से पहले कुछ सरल पर शक्तिशाली आदतें ऐसी हैं जो आपकी नींद को गहरा, मन को शांत और ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाती हैं। यही वे 5 काम हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। क्यों जरूरी है रात की सही आदतें रखना? रात सिर्फ विश्राम का समय नहीं, बल्कि एनर्जी रीसेट का समय है। दिन में जो कुछ भी हमने सोचा, कहा या किया, उसका असर हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। रात को सोने से पहले जो हम सोचते हैं वही हमारे सपनों और अगले दिन की भावनाओं का बीज बनता है। इसलिए अगर हम दिन का अंत सकारात्मकता, आभार और आत्मचिंतन से करें तो अगला दिन कहीं ज्यादा उज्ज्वल और संतुलित होता है। अब शुरू करते हैं वो पहला काम जो हर इंसान को सोने से पहले जरूर करना चाहिए। क्या मैंने किसी की मदद की? किसी को हंसाया? किसी की बात सुनी? अगर हाँ, तो खुद को एक छोटी सी मुस्कान दीजिए। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्या मैंने किसी से गलत बात कही? क्या मैंने गुस्से में कुछ कर दिया? क्या मैंने कोई मौका खो दिया? ध्यान रहे, ये सवाल खुद को दोष देने के लिए नहीं होते, बल्कि बेहतर बनने के लिए होते हैं। जैसे हम शीशे में चेहरा देखकर उसे ठीक करते हैं, वैसे ही आत्ममंथन हमारे चरित्र का आईना है। हर दिन हमें कुछ सिखाता है, कभी धैर्य, कभी कृतज्ञता, कभी समझदारी, कभी चुप रहना। जो दिन हमें कुछ सिखा जाए वो दिन कभी बेकार नहीं जाता। क्यों जरूरी है ये सेल्फ टॉक? जब हम बिना सोचे समझे सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन पूरे दिन की उलझनों को दिमाग में ही घुमाता रहता है। लेकिन जब आप सोने से पहले दिन को समझ लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, सोच साफ हो जाती है और आत्मा शांत हो जाती है। याद रखिए, जिसे खुद से बात करना आ गया उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे करें दैनिक आत्ममंथन? एक छोटा सा डायरी रखिए, नाइट रिफ्लेक्शन जर्नल। रात को बस 3 लाइन लिखिए। आज की अच्छी बात, आज की गलती, कल के लिए सुधार। बस इतना सा। ये छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। जैसे सोने से पहले हम शरीर धोते हैं, वैसे ही आत्ममंथन मन को धोने का काम करता है। नकारात्मकता धुल जाती है, मन में हल्कापन आ जाता है और आत्मा चैन से सोती है। कहा गया है, दिन भर की मिट्टी अगर मन में ही रह जाए तो शांति कहां से आएगी? आखिर में आंखें बंद करें और कहें, आज का दिन सीख से भरा था। मैं अपनी गलतियां सुधारूंगागी। मैं बेहतर बन रहा रही हूं। हे ईश्वर, मुझे शांति और बुद्धि दो। ये शब्द शक्तिशाली हैं। ये आपके भीतर ऊर्जा भरते हैं। मन शांत, नींद गहरी, आत्मविश्वास बढ़ा, अगले दिन की क्लैरिटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आप धीरे धीरे वो इंसान बनने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं। रात का आत्ममंथन
इंसान को धीरे धीरे महान बना देता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा शोर कहाँ है? बाहर नहीं, हमारे हाथ में पकड़े फोन के अंदर। न जाने कितने नोटिफिकेशन, मैसेजेस, रील्स, शॉर्ट्स, न्यूज, एड्स हर सेकेंड हमारा ध्यान खींचते रहते हैं। दिन भर तो फिर भी दिमाग हजार चीजों में उलझा रहता है। लेकिन सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करना दिमाग के लिए जहर जैसा है। रात का समय शांति का है, लेकिन हम उसे शोर से भर देते हैं। तो दूसरी रात की आदत, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से कम 30-45 मिनट पहले मोबाइल को साइड में रख दें। साइलेंट मोड पर डाल दें, या एयरप्लेन मोड लगा दें, या बस दूर रख दें। क्योंकि मोबाइल का सिर्फ कंटेंट ही नहीं, उसकी लाइट और वेव्स भी दिमाग को जगाए रखती हैं। इसलिए सोने से पहले फोन का इस्तेमाल नींद खराब करता है, एंजाइटी बढ़ाता है, माइंड ओवर थिंकिंग मोड में जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब होता है। और सबसे बड़ा नुकसान, आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर होती है। क्योंकि रात वो समय है जब आपका दिमाग रिपेयर मोड में जाता है। अगर आप सोने से पहले मोबाइल यूज करते हैं तो मस्तिष्क रिपेयर की जगह एक्साइटमेंट और स्ट्रेस मोड में फंसा रहता है। और फिर क्या होता है? नींद देर से आती है, सपने उलझे हुए आते हैं, सुबह थकान महसूस होती है, दिमाग सुस्त लगता है, मोटिवेशन कम हो जाती है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं 8 घंटे सोने के बाद भी थकान रहती है। क्यों? क्योंकि शरीर सोया, पर दिमाग नहीं सो पाया। फोन रखने के बाद कम से कम 5-10 मिनट का मौन, हाँ बस कुछ मिनटों का मौन। इस समय न बात करनी है, न सोचने की कोशिश करनी है, न कोई काम, सिर्फ चुप रहना है। जब इंसान मौन में आता है तब आत्मा बोलना शुरू करती है। मौन क्या करता है? नर्वस सिस्टम को शांत करता है, दिमाग डिटॉक्स होता है, एंजाइटी घटती है, विचार सेटल होते हैं, सबकॉन्शियस रिलैक्स होता है, ऑयरा मजबूत होती है। यह छोटा सा रिचुअल रात की स्पिरिचुअल एनर्जी खोल देता है। यह छोटा सा रिचुअल रात की स्पिरिचुअल एनर्जी खोल देता है। लाइट्स डिम कर दें, सीधी पीठ से बैठें या लेटें। 3 गहरी सांसें लें, धीमी सांस लें, रोकें, छोड़ें, बस मन को महसूस करें, शरीर को रिलैक्स होता देखें। कोई जबरदस्ती मेडिटेशन नहीं, सिर्फ पीस मोड ऑन। 2 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे 10 मिनट तक जाएं। साइंस कहती है साइलेंट माइंड डीप स्लीप मोड अनलॉक। स्पिरिचुअलिटी कहती है मौन में व्यक्ति ईश्वर के सबसे करीब होता है। और धर्मशास्त्र कहते हैं मौन वह साधना है जहां शब्द खत्म और सत्य शुरू। जब आप सोने से पहले डिजिटल वर्ल्ड छोड़कर अपने भीतर जाते हैं तब दिमाग शांत होता है, नींद गहरी आती है, दिल हल्का होता है, ऑयरा मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अवचेतन मन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में जाता है और सुबह उठते ही आप महसूस करते हैं आज मैं अपने आप से जुड़े हुए हूं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रात शांत हो,
आपकी नींद गहरी हो और आपका अगला दिन शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर हो, तो रात को सोने से पहले ये 3 काम जरूर करें। 1 आत्ममंथन, खुद से ईमानदारी से बात करें। 2 डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल को साइड में रखें। 3 मौन साधना, कुछ मिनट चुप रहकर मन को साफ करें। याद रखिए, रात सिर्फ आराम का समय नहीं, आत्मा से मिलने का समय है। दिन भर दुनिया से जुड़ते हैं, पर रात अपने आप से जुड़ने की होती है। जो इंसान रात में अपने मन और आत्मा की सफाई करता है, वही सुबह नई ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति के साथ उठता है। इसीलिए संत कहते हैं, रात को सही तरीके से जी लो, दिन अपने आप चमक उठेगा। आज से नहीं, अभी से शुरू करें। आज रात मोबाइल थोड़ी देर पहले रख दीजिए। 5 मिनट चुप बैठिए और देखिए आपका मन कितनी शांति से भर जाता है। छोटी आदत है, लेकिन जीवन बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही स्पिरिचुअल, पीसफुल और लाइफ चेंजिंग बातें सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं आज रात से ये शुरुआत कर रही हूं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, शांति में ही शक्ति है।